हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जय हिंद क्लासेस फॉर अकाउंट्स। आज हम लोग देखेंगे टीवाई बीकॉम आइडल का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 1। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ऑन 1 Feb 2009 मेसर्स फाइल इन्वेस्टमेंट सर्विस परचेज 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 each of मेसर्स Alpha Oil Limited having face value of ₹16,000 at the rate 95% कम इंटरेस्ट and the expenses being ₹100। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है। On 1 April 2009 they sold debenture having face value of ₹6,000 at the rate 92% ex interest, the expenses being ₹60। On 1 August 2009 they again sold debenture having face value of ₹4,100 1% come interest, the expense being ₹40। On 1 November they further purchased debenture of ₹18,000 at the rate 103 x interest, the expenses being ₹200। Beside expenses they paid 1/4 brokerage on both purchase and sales। The interest on debenture is payable on 30 June and 31st December every year but received on 15 July and 15 Jan। On 31st December 2009 the debenture on the hand was valued at the rate market price of 104। यहाँ पे हमें क्या किया है, पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अब हमें प्रिपेयर क्या करना है, यहाँ पर prepare 9% debenture account in books of Messrs File Investment Service for the period 31st December 2009। prepare investment account with detail working under weightage average method। यहाँ पे क्या करना है, weightage average method के अंडर में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। फॉर्मेट हमारा किस तरह से रहेगा, इस तरह से, जिसमें हमें क्या ड्रॉ रहेगा, मेसर्स फाइल इन्वेस्टमेंट सर्विस 9% डिवेंचर ऑफ अल्फा ऑयल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2009। डेबिट में डेट पर्टिकुलर्स फेस वैल्यू इंटरेस्ट कैपिटल, क्रेडिट में डेट पर्टिकुलर्स फेस वैल्यू इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मेट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसे हमें कौन से कॉलम्स में इंफॉर्मेशन कैसे फिल करना रहेगा। तो जैसे यहाँ पे डेट तो हमें मिल जाएगा नॉर्मली, पर्टिकुलर्स में क्या आ जाएगा हमारा अकाउंट, जो अकाउंट की एंट्री रहेगी उसकी फेस वैल्यू हमें क्वेश्चन से मिल जाएगा, इंटरेस्ट भी फाइंड कर लेंगे। लेकिन जो कैपिटल का कॉलम का अमाउंट रहेगा उसके लिए आपको थोड़ा समझना है, डेबिट के लिए भी और क्रेडिट के लिए। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कैपिटल का इक्वेशन की हम लोग किस तरह से कैपिटल का अमाउंट फाइंड करेंगे। जैसे अगर कोई भी सिक्योरिटी अगर हम लोग एक्स इंटरेस्ट पे परचेस करते हैं तो प्राइस पेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस्ट। तो जो प्राइस हम लोग पेड किए रहेंगे अगर एक्स इंटरेस्ट पे रहेगा कंडीशन, तो जो कॉस्ट रहेगा वही क्या आ जाएगा, कैपिटल अमाउंट। अगर इसके ऊपर अगर हमारा कोई एक्सपेंस है, जैसे अभी ये क्वेश्चन में हमारे पास है ना ब्रोकरेज एक्सपेंस पेड, तो वो सब भी क्या आ जाएगा, इसी कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा और ये अमाउंट कहाँ पर आ जाएगा, हमारा कैपिटल कॉलम के में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह इफ परचेस कम इंटरेस्ट, अगर कोई सिक्योरिटी अगर हम लोग कम इंटरेस्ट पे परचेस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, प्राइस जो पेड करेंगे वो क्या आ गया, टोटल पेमेंट होगा। क्या रहेगा वो, टोटल पेमेंट। लेकिन हमें टोटल पेमेंट का अमाउंट लिखना है क्या यहाँ पे कैपिटल कॉलम में, नहीं, कौन सा अमाउंट लिखना रहेगा, कॉस्ट का। तो कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो प्राइस पेड माइनस एक्रूड इंटरेस्ट रिटेन माइनस कर देंगे। तो जब हम लोग कम इंटरेस्ट पे परचेस करेंगे सिक्योरिटी तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, एक्रूड इंटरेस्ट जो रहेगा, तो हमारा कैपिटल का अमाउंट हो जाए। लेकिन यहाँ पे भी सेम हमारी वही कंडीशन रहेगी कि जो भी परचेस कर रहे हैं सिक्योरिटी उसके ऊपर जो एक्सपेंस होगा वो उसी में ऐड हो जाएगा। मतलब इसमें ब्रोकरेज चार्जेस प्लस और कोई एक्सपेंस रहेगा तो वो इसमें ऐड हो जाएगा और इसमें से बाकी जो पूरा रहेगा वो इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। जैसे हम लोग सिक्योरिटी सोल्ड करेंगे एक्स इंटरेस्ट पे, तो इसमें क्या प्राइस रिसिप्ट जो रहेगा वही क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। क्या हो जाएगा,
कैपिटल रिसिप्ट। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, जब हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेस करेंगे तो जो भी एक्सपेंस या फिर जो भी हमारे ब्रोकरेज चार्जेस रहेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से परचेस में ऐड हो जाएगा, और सेल्स में क्या आता है, कैपिटल रिसिप्ट में से क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। आया समझ में? ये आपको ध्यान में रखना है कि जब हम लोग एक्स इंटरेस्ट पे सोल्ड करेंगे तो जो प्राइस रिसीव होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल कॉलम का अमाउंट हो जाएगा। किसका? कैपिटल कॉलम का, क्रेडिट के लिए। और अगर उसके ऊपर कोई ब्रोकरेज या फिर एक्सपेंस है तो वो उसी में से माइनस हो जाएगा, कैपिटल जो रिसिप्ट अमाउंट रहेगा उसमें से। उसके बाद फोर्थ क्या दिया, इफ सोल्ड कम इंटरेस्ट, अगर वो कम इंटरेस्ट पे सोल्ड कर रहे हैं तो जो प्राइस रिसिप्ट रहेगा वो क्या रहेगा, टोटल रिसिप्ट रहेगी, है कि नहीं? तो टोटल रिसिप्ट रहेगी, लेकिन हमें टोटल रिसिप्ट का अमाउंट लिखेंगे क्या, नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिसिप्ट फाइंड करना पड़ेगा। और कैपिटल रिसिप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस रिसीव माइनस एक्रूड इंटरेस्ट जो रहेगा वो माइनस कर देंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई एक्सपेंस है या फिर जैसे ब्रोकरेज है तो वो भी क्या हो जाएगा, इसमें से कैपिटल रिसिप्ट में से माइनस हो जाए। इन शॉर्ट आपको एक ध्यान रखना है कि जैसे हमारा कोई भी जो एक्सपेंस अगर रहेगा तो परचेस करते वक्त हम लोग उसमें ऐड कर लेंगे सिक्योरिटी को, और जैसे अगर हम लोग कोई सिक्योरिटी सोल्ड कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो भी एक्सपेंस हो ब्रोकरेज रहेगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है क्या, फर्स्ट स्टार्टिंग से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान से समझते हुए जाना है। अभी देखो क्या दिया है यहाँ पे, ऑन 1 Feb 2009 मेसर्स फाइल इन्वेस्टमेंट सर्विस परचेज 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑफ मेसर्स अल्फा ऑयल लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹16,000 एट द रेट 95% कम इंटरेस्ट। अभी कौन से कंडीशन में परचेज किया है, कम इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो क्या एंट्री आ जाएगी यहाँ पे, पहले हम लोग नॉर्मली यहाँ पे लिख लेंगे 2009 ईयर हो जाएगा हमारा, है कि नहीं, Feb 1 पे। ठीक है कि नहीं, 1 Feb को परचेस किया हुआ है ना, कौन से कंडीशन पे, तो कम इंटरेस्ट पे। तो इसका जनरल एंट्री क्या आ जाएगा हमारा, जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, टू बैंक अकाउंट। फेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 16,000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, कभी तो 1 Feb 2009 को, है कि नहीं, परचेज क्या है, तो 16,000 इंटू कितना, 95% पे, तो 95% इसका फाइंड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, तो 16,000 इंटू 95% कितना आ जाएगा हमारा, 15,200। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर फाइंड होता है, फेस वैल्यू के ऊपर। रेट कितना है, तो 9% इंटू, अब देखो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कभी हो रहा है 1 Jan से, और हमने परचेज कभी किया है 1 Feb को, मतलब कितना 1 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फाइंड कर लो 16,000 इंटू 9% डिवाइड बाई 12 कितना आ जाएगा, 120 रुपीज़। ठीक है, अभी हमने ये कौन से कंडीशन पे परचेज किया है, कम इंटरेस्ट कंडीशन पे परचेज किया है ना। तो क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस करने फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15,200 माइनस 120 कितना आ जाएगा, 15,080। ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल के कॉलम में आ जाएगा, है कि नहीं, कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल के कॉलम में। लेकिन उसके ऊपर क्या बोला, द एक्सपेंसेस बीइंग ₹100 रुपीज एक्सपेंस है, तो क्या करेंगे, ऐड एक्सपेंसेस। जैसा मैंने बताया था, जो भी एक्सपेंस रहेगा इन्वेस्टमेंट परचेस करते वक्त उसको हमें क्या करना रहेगा, उसके ऊपर परचेस में ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके साथ में अगर आप क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है एक, बिसाइड द एक्सपेंस दे पेड 1/4 ब्रोकरेज ऑन बोथ परचेस एंड सेल। और वो क्या कर रहा है, ब्रोकरेज भी उसको पेड करना है, परचेस के ऊपर भी और सेल्स के ऊपर भी। तो यहाँ पे ऐड क्या आ जाएगा, ब्रोकरेज भी हो जाएगा। ब्रोकरेज किसके ऊपर फाइंड करते हैं,
तो हमेशा जो सेल्स प्राइस या फिर जो परचेज प्राइस अमाउंट जो रहता है उसके ऊपर, तो 15,200 इंटू 1/4% फाइंड कर लेंगे। 1/4% है ना, तो 1 डिवाइड बाई 4 कर दोगे तो कितना 0.25%। तो 15,200 इंटू 0.25% कितना आ जाएगा 38 रुपीज़। तो ये भी क्या आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब पूरा अमाउंट ऐड कर लो, 15,080 प्लस 100 प्लस 38 कितना आ जाएगा 15,218। तो ये क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल का कॉलम का अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 15,218, इंटरेस्ट कितना मिला था 120। आया समझ में। फेस वैल्यू का कॉलम का अमाउंट कैसे लेंगे, इंटरेस्ट का और कैपिटल का। ये इसके लिए मैंने फर्स्ट एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया ताकि हम लोग आगे का क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ट्रांजेक्शन है। ऑन 1 अप्रैल 2009 दे सोल्ड डिवेंचर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹6,000 एट द रेट 92% एक्स इंटरेस्ट पे। कौन से कंडीशन पे सोल्ड किया है यहाँ पर, एक्स इंटरेस्ट में। आपको अंडरलाइन कर लोगे तो आपके माइंड में रहेगा, तो फिर आप उसमें भूल नहीं सकते कौन सा। यहाँ पे सेम पहले हम लोग लिख लेंगे ईयर का नाम 2009, यहाँ पे ले लो अप्रैल 1। क्या आ जाएगा यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा। फेस वैल्यू कितनी है 6,000। अभी मैं डायरेक्ट क्यों कर रहा, क्योंकि जनरल एंट्री मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ। जब कोई भी इन्वेस्टमेंट सोल्ड होगा तो जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट टू, है कि नहीं, इंटरेस्ट अकाउंट, ये भी क्रेडिट में रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे अपोजिट अकाउंट लिखते हैं तो अपोजिट अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे। अब इंटरेस्ट और कैपिटल का अमाउंट फाइंड करना है। अभी सोल्ड कौन से कंडीशन पे किया है, एक्स इंटरेस्ट पे, मतलब जो हमारा अमाउंट प्राइस रिसीव्ड रहेगा वही क्या रहेगा, कैपिटल के कॉलम का अमाउंट रहेगा। लेकिन फिर भी हमें इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। वर्किंग नोट कौन से डेट पे, तो 1/4/2009 पे। ठीक है, सोल्ड कितना है, तो 6,000 इंटू कितना 92% पे ना, तो फाइंड कर लेंगे 6,000 इंटू 92% कितना 5,520। ये क्या आ जाएगा हमारा 520। अभी जितने जितने अमाउंट में सोल्ड किया वही क्या आ जाएगा, कैपिटल के कॉलम में हमारा अमाउंट आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसके ऊपर हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, इंटरेस्ट भी फाइंड कर लेंगे। इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट है, तो हमें फेस वैल्यू के ऊपर। तो 6,000 इंटू कितना 9% इंटू कभी परचेज सोल्ड किया है 1 अप्रैल को, और हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कभी से हो रहा है, जैन से। तो जैन फेब मार्च, अप्रैल में तो सोल्ड कर दिया, मतलब 3 मंथ्स का इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। तो 6,000 इंटू 9% डिवाइड बाई 12 इंटू 3 कितना आ जाएगा 135। कितना आ जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा 135। अब लेकिन उसके ऊपर क्या दिया हमें, एक्सपेंस भी है बिंग ₹60 का। कितने का एक्सपेंस है हमारा 60 रुपीज़ का, और प्लस ब्रोकरेज भी तो है, क्योंकि बोला है ना बिसाइड द पेड 1/4% ब्रोकरेज ऑन बोथ परचेस एंड सेल्स, है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ब्रोकरेज, तो प्राइस रिसीव्ड कितना है हमारा 5,520 प्लस एक्सपेंसेस कितना है, तो एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे 60 रुपीज़ है, तो 60 रुपीज़ ऐड कर दो प्लस ब्रोकरेज, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि इंटरेस्ट का हमने वहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ब्रोकरेज किसके ऊपर फाइंड होता है, जो सेल्स प्राइस रहता है। तो 5,520 इंटू 1/4%, तो फाइंड कर दो 5,520 इंटू 0.25% कितना आ जाएगा 13.8 है ना। तो इसको हम लोग राउंड फिगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसको ऐड कर लो आप 5,520 प्लस 60 प्लस 40, 5,520 है कि नहीं, प्लस 60 एंड प्लस
14। तो कितना आ जा रहा है हमारा 5594। कैसे 5520 प्लस 60 प्लस 14, 5594। कितना आ जा रहा है 5594। लेकिन ये अमाउंट हमारा करेक्ट है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जब हम लोग कोई भी सिक्योरिटी को सोल्ड करेंगे तो जो भी एक्सपेंस रहता है वो क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? तो माइनस होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये मैं इसके लिए आपको कट करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमें क्या करना है, इसको माइनस करना रहता है। जैसे कोई भी अमाउंट हम लोग जब सोल्ड करेंगे तो क्या होता है? उसको माइनस करना रहता है। तो कर लो 5520 माइनस 60 माइनस 14। तो कितना आ जाएगा? 5446। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्राइस रिसीव। ठीक है। अब इसको हम लोग लिख लेंगे कहाँ पे? कैपिटल कॉलम में। 5446। इंटरेस्ट कितना मिला था? तो 135 है कि नहीं। अब जैसे हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस पता करेंगे। तो कॉस्ट कैसे पता होगा? तो कॉस्ट जो हम लोग सिक्योरिटी सोल्ड किए रहेंगे तो 6000 इंटू टोटल कॉस्ट कितना है हमारा? 15218 और फेस वैल्यू कितनी है? 16000। तो इसको फाइंड कर लेंगे, कितना मिल जाएगा? तो 6000 इंटू 15218 डिवाइड बाय 16000 कितना आ जाएगा? 5706.75 है। तो इसको हम लोग 77 ले सकते हैं। तो 5707 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें मिल गया है ये सेल्स और ये है कॉस्ट। तो अभी देखो कॉस्ट कितना है हमारा? 5707। ठीक है। और सेल्स कितने किया हमने? उसको कितने में? 5446 में। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? लॉस हो रहा है। कितने का? तो 5707 माइनस 5446 कितने का? तो 261 का क्या हो गया? लॉस हो गया। और जब लॉस होगा तो उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? सेम इसी डेट पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ पर आ जाएगा? 261 है कि नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड थर्ड में क्या दिया? ट्रांजेक्शन ऑन 1 अगस्त 2009 दे सोल्ड अगेन डिवेंचर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹4000। तो फिर से सोल्ड कर दिया है तो अगस्त 1 को। तो सेम एंट्री आ जाएगी वैसे ही। लेकिन अब ये कौन से डेट पे सोल्ड किया है? 1 अगस्त पे ना। लेकिन हमारा देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे क्या दिया है? पेबल ऑन इंटरेस्ट डिवेंचर्स पेबल ऑन 30 जून। मतलब 30 जून को क्या हुआ है? यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। किसकी? 30 जून पे। लेकिन 30 जून पे नहीं पास करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया? 30 जून का जो पेमेंट इंटरेस्ट अमाउंट है वो कभी पेड होता है हमें 15 जुलाई को। मतलब अगस्त के पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक जुलाई 15 की एक एंट्री पास करेंगे। क्या आ जाएगा? बाय बैंक अकाउंट। क्या आएगा? बैंक अकाउंट। और इसका अमाउंट कहाँ पर आ जाएगा? इंटरेस्ट के कॉलम में आएगा। क्यों? क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट का एंट्री यहाँ पर हम लोग फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे फाइंड कर लेंगे एक्रूड इंटरेस्ट रिसीव ऑन। कभी रिसीव हो रहा है? तो जुलाई 15 है कि नहीं 2009 को। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर फाइंड करेंगे? तो जो हमारे पास टोटल फेस वैल्यू है। तो टोटल फेस वैल्यू कितनी है हमारे पास? 16,000 है। लेकिन यहाँ पे कुछ सोल्ड भी तो हुआ है। तो लेस सोल्ड सिक्योरिटी जो रहेगी तो कितना सोल्ड हो गया? 6,000। तो बचा कितना? 10,000। अब हम लोग क्या कर लेंगे? इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। 10,000 इंटू कितना आ जाएगा? 9% इंटू 6/12। तो कितना आ जाएगा?
तो 10,000 इंटू 9% डिवाइड बाई 12 इंटू 6 कितना 450। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बैंक के कॉलम में अमाउंट क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट एंट्री 450 कौन से कॉलम में, इंटरेस्ट वाले कॉलम में आ जाएगा। आए समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो उसने सोल्ड किया, कभी सोल्ड किया 1 अगस्त को, तो यहाँ पे सेम एंट्री क्या पास करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट फेस वैल्यू कितनी है उसकी, तो 4,000 है कि नहीं। कौन से कंडीशन पे, कम इंटरेस्ट पे। कम इंटरेस्ट पे मतलब जो हमें प्राइस रिसीव होगी उसमें से क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेंगे। 4 कभी सोल्ड किया, 1 अगस्त 2009 है ना, सोल्ड कौन से कंडीशन पे, तो 4,000 इंटू 101%, तो 4,000 इंटू 101% कितना आ जाएगा अमाउंट हमें रिसीव 4,040। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, क्योंकि कौन से कंडीशन पर है, कम इंटरेस्ट पे है ना। कंडीशन क्या दिया, कंडीशन हमें कम इंटरेस्ट की कंडीशन दी हुई है, तो माइनस कर देंगे। तो फाइंड कर लेंगे 4,000 इंटू 9% इंटू, अभी कभी परचेज सोल्ड किया है इसको अगस्त में, लेकिन हमें इंटरेस्ट यहाँ पे एक्रूड जो था वो कब तक का मिला हुआ है इंटरेस्ट यहाँ पर हमें, तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो हमें 30 जून तक का इंटरेस्ट मिला हुआ है ना। तो इंटरेस्ट फाइंड करेंगे उसके बाद का, जून के बाद जुलाई है ना, जून, तो जून तक तो पेड ही किया है, जुलाई अगस्त, अगस्त में तो सेल कर दिया मतलब 1 मंथ का। तो 4,000 इंटू 9% डिवाइड बाय 12 कितना 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस, जब भी हम लोगों ने सेल्स का ट्रांजैक्शन देखा था, तो उसमें कि जैसे हमारा कोई भी ब्रोकरेज या फिर एक्सपेंस रहेगा तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लेस एक्सपेंसेस कितना है 40 रुपीज़ है, तो माइनस कर दो। उसके बाद लेस ब्रोकरेज, अब ब्रोकरेज किसके ऊपर फाइंड करेंगे, तो जो सेल्स प्राइस हमें जितना भी हमने सोल्ड किया रहेगा 1/4% है कि नहीं। तो 4,040 इंटू 0.25% कितना 10 रुपीज़ क्या आ जाएगा हमारा, ब्रोकरेज हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्रोकरेज। कैसे फाइंड किए, तो ये देखो 4,040 इंटू 10%, 10% क्या नहीं, 4,040 इंटू 1/4% मतलब 0.25%, कितना आ जाएगा 10 रुपीज़। अब फाइंड कर दो 4,040 माइनस 30 रुपीज़ माइनस 40 रुपीज़ 10 रुपीज़ कितना आ जाएगा 3,960। ये क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल का कॉलम का अमाउंट हो जाएगा, और इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 30 रुपीज़, और ये कैपिटल का कॉलम का अमाउंट कितना आ जाएगा 3,960 है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम इसके ऊपर इसका कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा, जैसा मैंने बताया था, जब कॉस्ट फाइंड करेंगे तो जितना सिक्योरिटी सोल्ड हुआ रहेगा फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट, तो 15,218 डिवाइड बाय टोटल फेस वैल्यू कितना 16,000 फाइंड कर लेंगे। तो 4,000 इंटू 15,218 डिवाइड बाय 16,000 कितना आ रहा है 3,804.5 है, तो इसको हम लोग कितना लिख लेंगे 3,805। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3,805। अब देखो ये हमारा सेल्स हो गया, ठीक है, और ये हो गया कॉस्ट। तो अभी देखो कॉस्ट कितना 3,805 है, ठीक है, और हमने सोल्ड कितने में किया 3,960 में, है कि नहीं। तो 3,960 का सेल्स है, और कॉस्ट प्राइस कितना 3,805। तो कितने का प्रॉफिट हो गया हमें 155 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, क्योंकि कॉस्ट इतना है और सेल हमने कितने किया है 3,960। तो जब प्रॉफिट हुआ है तो सेम उसी डेट पे कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में
अगस्त 1 क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कहाँ पर आ जाएगा, कैपिटल के कॉलम में, क्योंकि हमें प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, कैपिटल के कॉलम में। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, ऑन 1 नवंबर 2009 दे फर्दर परचेज डिवेंचर ऑफ ₹18,000, है कि नहीं। अब उसने 1 नवंबर को क्या किया, परचेज किया है डिवेंचर ऑफ ₹18,000, परचेज किया है। तो एकदम सिंपल जनरल एंट्री यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, क्या आ जाएगी जनरल एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा नवंबर 1, जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना, फेस वैल्यू में 18,000। अभी कौन से कंडीशन पे परचेज किया, एक्स इंटरेस्ट, मतलब जो अमाउंट रहेगा वही क्या रहेगा, ये कैपिटल कॉलम का अमाउंट रहेगा। यहाँ पे वर्किंग नोट प्रिपेयर करके हम लोग फाइंड कर लेंगे क्या चीज़, इंटरेस्ट, है कि नहीं। तो परचेज कितने पे, तो 18,000 इंटू 103%, तो फाइंड कर लेंगे 18,000 इंटू 103% कितना आ जाएगा, 18,540। ये क्या आ जाएगा हमारा, डायरेक्टली कैपिटल के कॉलम का अमाउंट हो जाएगा, है कि नहीं। अब लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पे परचेस करते हुए कुछ एक्सपेंस भी हुए हैं, कौन से, तो 200 रुपीज़ हमारा एक्सपेंस हुआ है कि नहीं। प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ब्रोकरेज भी ऐड करना पड़ेगा, कि जैसे कि मैंने बताया था, अगर हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं तो उसके ऊपर अगर हमें कोई एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को ऐड करेंगे, और प्लस ब्रोकरेज भी अगर रहेगा तो ब्रोकरेज किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, हमेशा जो प्राइस हमारा रहता है, प्राइस अमाउंट, ठीक है, जितने में हमने परचेस किया रहेगा वो कितना, 18,540 इंटू 0.25% कितना, 46 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख लेंगे 18,540 इंटू 1/4%। अब ऐड कर लेंगे इसको, तो 18,540 प्लस 200 प्लस 46, तो कितना आ जाएगा, 18,786। ये क्या आ जाएगा, कैपिटल का अमाउंट। अब हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट भी फाइंड कर लेंगे, इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर, तो कितना आ जाएगा, 18,000 इंटू 9%। अभी कभी परचेज किया है 1 नवंबर को, और हमारा इंटरेस्ट अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोग को कब तक मिला था, 30 जून तक तो मिला ही है कि नहीं। तो जून के बाद तक का काउंट करेंगे, तो जून, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तो परचेज ही किया 1 को, मतलब 4 मंथ्स का यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, है कि नहीं। तो 18,000 इंटू 9% डिवाइड बाई 12 इंटू 4 कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट 540 रुपीज़। अब अमाउंट को लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अमाउंट कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 540, और यहाँ पे कैपिटल के कॉलम का अमाउंट 18,786, है कि नहीं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब और कोई ट्रांजेक्शन है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया है, 31 दिसंबर एवरी ईयर को क्या हुआ है, बट रिसीव 15 जुलाई, मतलब यहाँ पे क्या करना है, ईयर एंड का एक्रूड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगी एंट्री यहाँ पे, दिसंबर 31। अभी यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट नहीं आएगी, क्योंकि इंटरेस्ट अभी रिसीव नहीं हुआ। इंटरेस्ट रिसीव कभी होता है 15 जुलाई को, और 15 जैन को नेक्स्ट ईयर, मतलब दिसंबर का जो इंटरेस्ट रहेगा वो कभी रिसीव होगा, जैन में। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी रहेगी। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट बाय एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट किस में आएगा, इंटरेस्ट के कॉलम में। अब ईयर एंड पे जो हमारा अमाउंट है इंटरेस्ट का, उसको फाइंड कर लेंगे।
एक्रूड इंटरेस्ट ऑन कभी 31 दिसंबर 2009 को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल डिबेंचर, तो टोटल डिबेंचर्स हमारे पास कितना आ जाएगा, तो डेबिट में जितना भी रहेगा अमाउंट उन सभी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कितना है 16,000 और 18,000, तो टोटल कितना आ जाएगा 34,000, ठीक है, लेस टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स कितना किया, 6,000 है 4,000, मतलब 10,000। तो बचेगा कितना, तो 34,000 माइनस 10,000, 24,000 बचेगा। अब इसके ऊपर हम लोग क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, है कि नहीं। तो 24,000 इंटू कितना 9% इंटू 6/12, है कि नहीं, फाइंड कर लो। 24,000 इंटू 9% डिवाइड बाई 12 इंटू 6, कितना आ जाएगा 1,080। ये क्या हो गया, हमें इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है, रिसीव नहीं हुआ, एक्रूड हुआ है। तो एक्रूड की एंट्री यहाँ पे पास कर लेंगे 1,080, है कि नहीं। यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे लास्ट में मार्केट वैल्यू को कंपेयर करना है, दिया ना यहाँ पे, ऑन 31 दिसंबर द डिबेंचर ऑन हैंड वॉज वैल्यूड एट द रेट मार्केट प्राइस ऑफ ₹104। तो उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फेस वैल्यू को क्लोज कर देंगे, जो फेस वैल्यू का कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया था, टोटल हमारा 34,000, ठीक है। कौन सी साइड में, डेबिट साइड में ज़्यादा है, तो सेम वही अमाउंट कहाँ पे लिख लेंगे, क्रेडिट साइड में भी लिख लेंगे। कितना 34,000, यहाँ पे डेट कौन सा आ जाएगा, तो दिसंबर 31, क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, अमाउंट कितना आ जाएगा 24,000। कैसे, तो यहाँ पे देखो 16,000 प्लस 18,000, 34, उसमें से माइनस जो सोल्ड था वो माइनस कर दिए, कितना आ गया 24,000। सेम उसी तरह इंटरेस्ट का भी कॉलम क्लोज कर देंगे। अभी देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा है कि नहीं, क्योंकि क्रेडिट में अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट में कम है। तो क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे 135, 450 प्लस 30, 1,080। तो कितना आ जाएगा ये 1,695। अभी क्रेडिट में ज़्यादा है तो सेम यही अमाउंट कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, है कि नहीं, 1,695। और जितना भी डेबिट बैलेंस रहेगा वो माइनस कर देंगे, तो -120 माइनस 540, तो कितना आ जाएगा 1,035। लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे क्या, तो सिंपल है, क्या लिखते हैं, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट हमें मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है कि नहीं, एकदम सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल का कॉलम क्लोज करेंगे। अभी कैपिटल में देखोगे तो हमें डेबिट साइड में ही ज़्यादा मिल रहा है, क्रेडिट साइड में अमाउंट कम है। तो टोटल कर लो 15,218 प्लस 155 प्लस 18,786, कितना आ जाएगा 34,159। सेम यही अमाउंट यहाँ पर भी आ जाएगा, कितना 34,159। अब यहाँ पे जब हम लोग कैपिटल का कॉलम क्लोज करेंगे तो यहाँ पे क्या करना रहेगा, आपको एक मार्केट वैल्यू का कंपैरिजन करना रहेगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना 24,000 के रेट से कितना है 104% है, तो 104% फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 24,000 इंटू 104%, कितना आ रहा है 24,960। ये क्या है, मार्केट वैल्यू। और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का कितना है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें कैसे पता चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल कैपिटल अमाउंट का बैलेंस रहेगा उसको क्रेडिट बैलेंस से माइनस करेंगे। तो डेबिट बैलेंस हमें कितना मिला है 34,159
माइनस कर दो, क्रेडिट बैलेंस 5446, 261, 3960, कितना मिल रहा है 24,492 मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें कंपेयर करना रहता है, ये जो हमें मार्केट प्राइस दिया हुआ है ना, इसके लिए दिया हुआ है कि जब हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपेयर करेंगे कि मार्केट प्राइस ग्रेटर या फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा। तो अभी देखो यहाँ पे कितना है 24,960 है और हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्राइस कितना है 24,492। तो इसमें से जो कम रहता है उसको लेते हैं, तो हमारा कम कौन सा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का ही। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, यही अमाउंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो 24,492। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।